आज की कहानी से हमें एक ऐसा सूत्र मिलने वाला है, ऐसा फॉर्मूला मिलने वाला है जो हमें विषम से विषम परिस्थिति में अदम्य साहस और आत्मविश्वास के साथ भर देगा और हमें कभी भी हताश नहीं होने देगा। सलाम प्रणाम खम्मा घनीसा, कहिए कैसे हैं आप? स्वागत है आपका कहानी विद कनुप्रिया। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। एक बार एक राजा की सेवा से प्रसन्न होकर एक साधु ने उसे एक ताबीज दिया और कहा कि राजन, इसे अपने तुम गले में डाल लो और जिंदगी में कभी ऐसी परिस्थिति आए कि जब तुम्हें लगे कि अब तो सब कुछ खत्म होने वाला है और परेशानी के भंवर में अगर तुम अपने आप को बुरी तरह से फंसा हुआ पाओ और कोई भी प्रकाश की किरण तुम्हें नजर ना आए, हर तरफ निराशा और हताशा से जब तुम घिर जाओ, तब तुम इस ताबीज को खोलकर इसमें रखे कागज को पढ़ना, उससे पहले कभी भी नहीं। तो राजा ने ये जो ताबीज है वो अपने गले में धारण कर लिया। और एक बार क्या हुआ कि राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार करने घने जंगल में गया और एक शेर का पीछा करते करते राजा अपने सैनिकों से अलग हो गया और दुश्मन राजा की सीमा में प्रवेश कर गया। घना जंगल था और सांझ का समय। तभी कुछ दुश्मन सैनिकों के घोड़ों की टापों की आवाज राजा के कानों में सुनाई पड़ी और राजा ने भी अपने घोड़े की एड़ लगाई। तो अब राजा आगे आगे और जो दुश्मन सैनिक थे वो राजा के पीछे पीछे। बहुत दूर तक भागने पर भी राजा उन सैनिकों से पीछा नहीं छुड़ा पाया और भूख और प्यास से बेहाल राजा को तभी घने पेड़ों के बीच में एक गुफा सी नजर आई और उसने तुरंत खुद को और घोड़े को गुफा की आड़ में जाकर छुपा लिया और सांस रोककर बैठ गया। दुश्मन के घोड़ों के पैरों की आवाज धीरे धीरे और पास आने लगी और दुश्मनों से घिरे हुए अकेले राजा को अब क्या हुआ कि अपना जो अंत है वो नजर आने लगा और उसे लगा कि बस अब कुछ ही क्षणों में उसे पकड़कर ये जो सैनिक हैं वो मौत के घाट उतार देंगे और वो जिंदगी से बिल्कुल निराश सा हो गया। अभी उसका जो हाथ था वो ताबीज की ओर गया और उसको साधु की बात याद आ गई। उसने तुरंत ताबीज को खोलकर कागज को बाहर निकाला और पढ़ा और उस पर्ची पर लिखा था, यह भी कट जाएगा। राजा को अचानक ही जैसे घोर अंधकार में एक ज्योति की किरण दिखाई दी और डूबते को जैसे कोई सहारा मिल जाता है, राजा को ऐसा महसूस होने लगा। उसे अचानक अपनी आत्मा में एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। उसे लगा कि सचमुच ये जो भयावह समय है वो भी किसी तरह से गुजर ही जाएगा और उसने अपने प्रभु पर और अपने आप पर विश्वास रखकर खुद से कहा कि ये भी कट जाएगा, ऑल इज वेल। और हुआ भी यही। दुश्मन के घोड़ों के पैरों की आवाज पास आते आते दूर जाने लगी और कुछ समय के बाद वहां शांति सी छा गई और राजा रात में गुफा से निकला और किसी तरह से अपने राज्य में सुरक्षित वापस आ गया। ऐसा बहुत बार होता है कि हम जीवन की यात्रा के दौरान अपने आप को कई बार दुख, तनाव, चिंता, डर, हताशा, निराशा, भय, इन सारी चीजों के मकड़ जाल में अपने आप को फंसा हुआ पाते हैं और हम परिस्थितियों से कई बार इतने वशीभूत हो जाते हैं कि हमें दूर दूर तक देखने पर भी हमारी जो समस्या है उसका कोई भी समाधान, कोई सोल्यूशन नजर नहीं आता है और हम उस परिस्थिति की जो भयावहता होती है और उसकी जो विशालता होती है उसके आगे घुटने टेक देते हैं और उस परिस्थिति को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। और कई बार ये जो परिस्थिति होती है ये हमारे वजूद को ही हिलाकर रख देती है और हमें हताशा और निराशा के भंवर में उलझा देती है। एक एक क्षण जो है वो पहाड़ सा प्रतीत होता है। अब आप ही सोचिए, अगर आप किसी अनजान या निर्जन रेगिस्तान में फंस जाएं, तो उससे निकलने का क्या उपाय होगा? उपाय सिंपल है कि बस चलते रहे। अगर आप नदी के बीच में फंसे हुए हैं और अगर आप अपने हाथ पैर नहीं चलाएंगे तो निश्चित ही है कि हम डूब ही जाएंगे। जब भी आपको ऐसा महसूस हो, जब भी आप ऐसी परिस्थिति में अपने आप को घिरा पाए, जब कोई भी आशा की किरण नजर नहीं आ रही हो, तब आप 2 मिनट, कम से कम 2 मिनट एकदम शांति से बैठ जाइए, कुछ गहरी सांसें लीजिए और अपने आराध्य को, जिनको भी आप मानते हैं, उनको याद कीजिए और खुद को जोर जोर से कहिए,
कि ये भी कट जाएगा, ये भी गुजर जाएगा। आप देखिएगा एकदम से एक जादू सा महसूस होगा और आपके अंदर उस परिस्थिति से उबरने के लिए अपने आप एक आंतरिक शक्ति जो है वो आप महसूस करेंगे। और ये वाकई आजमाया गया है और बहुत ही कारगर तरीका है। जब भी आप हताश हों, जब भी आप निराश हों, अपने आप को उस निराशा, उस हताशा से उबारने का। जैसा कि फिल्म 3 इडियट्स में आमिर खान किया करते थे, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ऑल इज वेल कहने से ऐसा नहीं होता है कि जो परिस्थिति है वो बदल जाती है अचानक से, लेकिन आपके अंदर एक ऐसी आंतरिक शक्ति आ जाती है जो आपको उस परिस्थिति से, उस समय से गुजरने का, उस समय से उबरने का एक साहस देती है। आपके अंदर एक आत्मविश्वास जगाती है और यही जो आत्मविश्वास है जो आपको कभी निराशा से घिरने नहीं देता है। और देखिए, अच्छा समय जब नहीं ठहरता तो बुरा समय भी कहाँ ठहरने वाला है, तो बुरा समय भी गुजर ही जाता है। वैसे इस सूत्र के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन समय पर इसे अपने आप को याद दिलाना ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और अभी इम्पोर्टेंट है कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जल्द ही फिर से हाजिर होती हो एक और नई स्टोरी के साथ, एक नए थॉट के साथ, एक नए फॉर्मूले के साथ, सिर्फ कहानी विद करुप्रिया में। तब तक अपना पूरा ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कहते रहिए ऑल इज वेल। टेक केयर, स्टे सेफ।